मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट काफ़ी आते हैं और पूछते हैं मैडम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे सोएं, करवट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या क्या हमें सावधानियां रखना पड़ेंगी। हेलो, मैं डॉक्टर निशी प्राइम आईवीएफ से। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद और बीटा एचसीजी आने के से पहले 2 हफ्ते का समय जो कि बहुत क्रूशियल होता है, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट काफ़ी आते हैं और पूछते हैं मैडम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे सोएं, करवट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या क्या हमें सावधानियां रखना पड़ेंगी। हमारी किसी गलती की वजह से तो हमारा आईवीएफ फेल ना हो जाए या हमें प्रेगनेंसी ना मिले, वो लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको 4 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली, दवाइयाँ। जो आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई हैं वो ही आईवीएफ में जो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। तो आपको सभी दवाइयाँ सही समय पे टाइम से लेनी हैं, उन्हें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। उसमें मेन दवाई आपकी जो होती है वो प्रोजेस्टेरॉन होती है, जिसको 3 रूट से दिया जाता है, ओरल, इंजेक्टेबल और वेजाइनल। आपको जो भी रूट ठीक लगता है वो आप अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि आपका डॉक्टर आपको उसी के हिसाब से उसी रूट के बारे में प्रिस्क्राइब करेगा। यदि आप का कोई भी दवाई भूल जाते हैं या वेजाइनल रूट से आपका प्रोजेस्टेरॉन बाहर निकल रहा है, तो आप जैसी दवाई भूलते हैं या कोई भी दिक्कत होती है मेडिसिन में, या इंजेक्शन आपका फूल रहा है, सूज रहा है या पेन कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको उसके बारे में कोई दूसरी दवाई दे सकता है, या आप भूल गए हो तो आपको डबल डोज खाने के लिए बता सकता है। तो आपको अपनी दवाइयों के बारे में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। सेकंड क्वेश्चन पेशेंट का होता है कि बेड रेस्ट करें, बिल्कुल सीधा लेटे रहें, करवट लें या ना लें। सभी पेशेंट ये आके पूछते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सीधा लेट सकते हैं, करवट ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको बेड रेस्ट ही करना है। उल्टा बेड रेस्ट करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। आप लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मेरे परिवार वालों का इतना पैसा लग गया, सारे परिवार वाले मेरी तरफ देख रहे हैं, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, तो आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसके अलावा लेटे रहने से, बेड रेस्ट करने से आपका ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, जो कि इम्प्लांटेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ आप उठें, अपना रूटीन वर्क करें। बेड रेस्ट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप हैवी वर्क ना करें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें, या ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके यूट्रस पे जोर पड़े। बाकी आप सभी अपने डेली रूटीन के वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज या वॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा करवट ले सकते हैं, सीधा भी जो हो सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है पेशेंट के रिलेटिव्स। पेशेंट पूछता है हम क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको खाने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी उस समय फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स आ रहे हैं वो खाएं। ट्रांस फैट या रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो, और इसके अलावा बासी खाना, ये सब आप अवॉइड ही करें। स्पेशल बाहर का खाना भी आप अवॉइड करें, ताकि बाहर के खाने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लूज मोशन, डायरिया वगैरह लग सकते हैं, गैस बन सकती है। ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसाले वाला खाना भी अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी आपको एसिडिटी हो सकती है। जो हम दवाइयाँ मेनली देते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन होती है, वो आपके इंटेस्टाइन पे वर्क करती है, खाने की नली पे जो वर्क करती है, तो वो उसका मोशन स्लो कर देती है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैडम पेट फूला फूला रहता है, गैस बन रही है, वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो इसके लिए यही है कि आप हेल्दी 2-2, 3-3 मील्स कर लें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अंतराल से खाएं, 3 या 4 बार खा लें। ऐसा नहीं है कि एक सुबह शाम ही आपको खाना खाना है, आप 2, 3 या 4 मील्स में अपने खाने को
डिवाइड करें। इससे क्या होगा कि आपको अपना पेट फूला फूला नहीं लगेगा और आपको थोड़ा भूख खुल के लगेगी। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन का जो वो है उसके मूवमेंट्स को स्लो कर रहा है, तो आपको इसलिए पेट फूला फूला लग रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्रेश भोजन, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं हो पाएगा। ताकि इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेस ना लें, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर का खाना ना खाएं, और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या स्मोकिंग आप नहीं करते या पैसिव स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल से बचें। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन्फेक्शन, आप भीड़ भाड़ बाहर कम निकलें। ऐसा नहीं कि बाहर बिल्कुल ना निकले, पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि वहाँ से अगर आपको URTI या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है वो भी आपकी प्रेगनेंसी को फेल कर सकता है। इसलिए अगर घर में भी किसी को URTI है या कफ है, कोल्ड है, फीवर है, तो आप उससे थोड़ा हट के रहें। तो अभी आपसे मैंने IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि आप मेडिसिन लें, अपनी डाइट अच्छी रखें, स्ट्रेस ना लें और नॉर्मल रूटीन वर्क या नॉर्मल एक्सरसाइज करें। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। धन्यवाद।